जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आपकी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज जिसकी ये 88th क्लास है, यानी कि 88वीं क्लास है। बहुत जल्दी हम लोग 100 क्लासेस कंप्लीट करने वाले हैं। सुबह के बज रहे हैं 7। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम टू ओपन स्टडी वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये आपका 10 से 15-20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होता है, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन मिलता है, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ऐसा ही एक और सेशन आप सभी लोगों के सामने। फटाफट से सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, और जो कमेंट करते हो आप क्लास के बाद ये जरूर किया करो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने है। विद ट्रिक हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी बात हम लोग कर लेंगे। जैसे ब्लिस वर्ड है, बहुत ही कॉमन है, वेरी इजी, वेरी कॉमन। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, नॉर्मली हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि ब्लिस का मतलब होता है खुशी और आनंद। आप चाहो आनंद कह लो, खुशी कह लो, उल्लास कह लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे हिंदी में तो वर्ड्स होते हैं, तो इसका साउंड जो है ना ब्लिस का, वो कुछ ब्लेस से नहीं बन रहा है, क्योंकि ब्लेस अलग वर्ड होता है और ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। जब आप किसी को ब्लेस करते हो, बोले गॉड ब्लेस यू, गॉड भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। ठीक है, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, है ना। तो इसको याद करने के लिए आप ब्लेस वर्ड को जो है अपना कीवर्ड बना सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। जब घर वाले हमें आशीर्वाद देते हैं तो खुशी मिलती है, या फिर जब भी घर वाले हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो इसीलिए आशीर्वाद देते हैं ताकि आपको खुशी मिले, आप खुश रहो, आपके जीवन में खुशियां आए। तो ब्लिस मतलब होता है ब्लेस। जब भी लोग हमें ब्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लिस रहते हैं या खुशी रहते हैं, या हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, कैसे भी करके आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, वेरी कॉमन। अब इसके सिनोनिम्स बहुत प्यारे हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से जॉय और डिलाइट बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। हैप्पीनेस कॉमन वर्ड है, और ब्लिस भी अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, एगोनी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एगोनी का मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। ठीक है भाई, पीड़ा, कष्ट, दुख। सौरो तो आपका पता ही है, दुख होता है, सबको पता है, कॉमन वर्ड है। विटाल का मतलब होता है बहुत जरूरी, बहुत बड़ा। विटाल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसेंशियल। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जो विटाल वर्ड है, बोलते हैं कि यार उसने मुझे एकदम विटाल इंफॉर्मेशन दी है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी, और वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, तो विटाल का मतलब होता है अति आवश्यक, इसेंशियल। अब ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन करिएगा जरूर, है ना। विटाल का जो साउंड है वो रिवाइटल से बना हुआ है। रिवाइटल का मतलब होता है रिवाइटल, रिवाइटलाइज करना। रिवाइटल मतलब पुनर्जीवन। ठीक है, पुनर्जीवन कह सकते हो, पुनर्जागृत कह सकते हो। ठीक है, रिवाइटल जो कि ताकत के लिए अति आवश्यक है। जैसे रिवाइटलाइज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को पुनर्जीवित करना, किसी के अंदर दोबारा से जान डालना, एनर्जी डालना। रिवाइटलाइज वर्ब की तरह यूज किया जाता है। रिवाइटल एक प्रोडक्ट है जिसका ऐड देता है सलमान खान, और अब तो अक्षय कुमार जी भी दे रहे हैं, जो एक टैबलेट आती है जिसको खा के आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो अगर रिवाइटल आप लेते हो तो ये आपकी एनर्जी के लिए, ताकत के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप विटाल को रिवाइटल से यूज कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इसेंशियल कह सकते हैं, दिस पार्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर यू, दिस थिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर योर हेल्थ। इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्रूशियल कह सकते हो, दिस इज वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर यू, फॉर योर कंपनी, फॉर योर प्रोडक्ट, ऐसे करके। अनइम्पॉर्टेंट है, अननेसेसरी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बाहियात है, बेफिजूल है। ऐसे वर्ड्स आपके ऑपोजिट मीनिंग्स में भी यूज हो सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। लाउड का मतलब तो सबको ही पता होता है कि भैया ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, किसी की तारीफ करना। अलाउड, अपलाउड, प्रेज, अप्लाउज, कई सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो लाउड जैसे वर्ड से बनते हैं। जैसे लाउड है, अपलाउड है, अप्लाउज है। ठीक है, जब हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो मम्मी लाड प्यार करती है और हमारी प्रशंसा करती है। ठीक है, लाउड जो वर्ड है वो लाड से बन गया है। जब भी आपको कोई लाड दिखाता है
तो क्यों दिखाता है? कि वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ करते हुए लाड दिखाता है। जैसे कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया, जैसे कि आप मान लो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए, तो घर वाले आप पे लाड दिखाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा मार्क्स लेके आया, इस तरह से। तो ऐसे करके यहाँ पे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही कॉमन वर्ड्स में से देखो, प्रेज बन जाएगा, एक्लेम इंपॉर्टेंट है, एक्सटोल, ईयोलॉजी, ईयोलॉजी भी लिख लेना। और भी शब्द होते हैं, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, कुछ अच्छा बोलना, ये होता है। और डील विद इट, ये होता है किसी को फेस करना। शैम बोलते हैं, शैम, शैम मतलब शर्मिंदा होना किसी चीज पे, ठीक है। एकदम बोलते हैं कि यार तुम पे तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे करके, शेम। अपेक्स होता है शिखर, टॉप। इसके तो इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं, हद से ज्यादा, जो स्टूडेंट्स को रटे हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है किसी चीज का जो अपेक्स जो लेवल होता है, टॉप जो लेवल होता है, ठीक है। जैसे पीक है, एक्मे है, जेनिथ है, अपोल, अपेक्स है, और क्या बोलते हैं आपके, बहुत सारे वर्ड होते हैं, कल्मिनेशन है, और पैरामाउंट है, क्लाइमेक्स है, ठीक है। जेनिथ है, जेनिथ तो है ही है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नादिर होता है एकदम बेस, ठीक है। हाँ, निम्नतम स्तर जो होता है ना, उसको नादिर कहते हैं। अच्छा वर्ड है नादिर, और बेस तो कॉमन वर्ड है ये, किसी भी चीज का। बॉटम लिख सकते हो, बॉटम होता है तल, रसातल, किसी चीज का बिल्कुल बेस, ठीक है। हिडियस का मतलब होता है घृणास्पद। रिपल्सिव जो है, इसका सिर्फ मीनिंग ही नहीं बल्कि इनके सिनोनिम्स भी हैं। ये बहुत प्यारे प्यारे शब्द मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। बहुत सारे, एक छोटा सा कलेक्शन है। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि ओपन स्टडी पर अगर आप लोग वोकैबुलरी पढ़ते हो, इट मीन्स ये वो वोकैबुलरी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ओरिएंटेशन के मामले में आप 100% भरोसा कर सकते हैं छोटे से व्यक्ति पे। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे अनिल जादव नाम का कोई व्यक्ति पढ़ाता है आपको, जो कंटेंट देता है वो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। इसी इसकी गारंटी और दावा करता हूं मैं। आप किसी भी अच्छे टीचर से, किसी भी बड़े टीचर से, किसी भी बड़े एक्सपीरियंस स्टूडेंट से, जो आपका भाई बंधु जो भी हो, उससे रिलेट करके उससे पूछना, उससे बात करना कि देखना यार ये बंदा कैसा पढ़ाता है। तो उसकी ओरिएंटेशन, उसकी किसी दूसरे से आप पहचान करके आप लोग खुद खुद डिसाइड मत करो, आराम से देखो, जज करो, परखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ओरिएंटेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। ऐसे ही तुक्का नहीं मारते यार, और ऐसे इतने सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं क्लासेस को, समझ रहे हो। रिपग्नेंट क्या होता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, उसको कहते हैं कि यार ये चीज तो रिपग्नेंट है और रिपल्सिव है, हिडियस है। हाइड का मतलब होता है छिपाना, इससे आप इसको याद कर सकते हो। अस मतलब हमें, ठीक है। अब देखो, जब भी आप कोई कुछ बुरा काम कर देते हो, या फिर आप ऐसे देखो, जो चीज घृणात्मक घृणात्मक होती है, घृणास्पद होती है, उनको हमें छिपा देना चाहिए। या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम छिपाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बेकार होती हैं, घृणास्पद होती हैं, या लोग उन चीजों को ही छिपाते हैं जो घृणास्पद होती हैं, बेकार होती हैं। हाइड अस, हम लोग बहुत सारी चीजों को इसीलिए छिपा देते हैं, और छिपा देना चाहिए क्योंकि वो घृणास्पद होती हैं। कैसे भी करके आप रिलेट कर सकते हो, समझ रहे हो। रिपल्सिव है, लोथसम है, और रिपग्नेंट है, इसको भी यहां पर लिख लीजिएगा भाई। रिपग्नेंट है, रिपल्सिव है, और लोथसम है, ठीक है, हिडियस है। चार ऐसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ, जैसे प्लीजिंग है, बहुत ही सुहावना, कोई बहुत अच्छी चीज है, बड़ी प्यारी सी चीज है ना। लवली है, अट्रैक्टिव है, प्लीजिंग है, आनंददायक है, मजेदार कोई चीज है, प्लीजिंग, अमेजिंग, तो उनको हम लोग बोलते हैं ये सब, ठीक है। ओमिट का मतलब होता है मिटा देना, किसी चीज को खत्म करना, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। किसी चीज को मिटा देना, समाप्त करना, वाइप आउट करना, खत्म करना, ये होता है ओमिट, समझ गए। डिलीट करना, हटा देना, मिटा देना, ओमिट। आप आराम से याद कर सकते हो मिट से। मिट मतलब मिट, मिटा दिया। डिलीट करने के बाद वो मिट गया। आप किसी चीज को मिटाना चाहते हैं, वो मिट गया। डिलीट, मिट, मिटना, मिट और मिटना आराम से याद हो जाएगा। मिट से याद कर सकते हो, मिटना मतलब डिलीट होना। डिलीट कह सकते हैं, रिमूव कह सकते हैं, ओमिट कह सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। एडअप का मतलब जोड़ना। इंसर्ट का मतलब कलेक्ट करना, डालना, जोड़ना, समझ गए, ये होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अगला वर्ड है आपका विम।
विम का साउंड भी ऐसा ही है, थोड़ा सा याद आराम से हो जाएगा। विम का जो साउंड है वो है भीम, भीम से बन रहा है थोड़ा सा। अब देखो विम का मतलब होता है सनक, पागलपन, ठीक है। विम्सी या फिर कैप्राइज बोल सकते हैं। मैंने कहा यार ये बंदा बहुत ही कैप्राइज है, कैसा एकदम फैंसी टाइप का है, वैगरी, कैप्राइज, ठीक है। सन की आदमी है, विम्सी, सनक, ठीक है। सनक या फिर पागलपन कह सकते हो, कैप्राइज कह सकते हो, विम्सी कह सकते हो। ये बहुत ही अच्छे सिनोनिम हो जाएंगे, सनक या फिर पागलपन, सनक या फिर पागलपन कह सकते हो, ठीक है भाई। हाँ, विम मतलब भीम, भीम। महाभारत में जब भीम जो था, जब भी दुर्योधन को देखता था उसे उसको मारने की सनक चढ़ जाती थी दुर्योधन को देखते ही, क्योंकि वो अपोजिट में था। तो भीम को जैसे ही दुर्योधन दिखता उसके दिमाग को सनक चढ़ जाती कि मैं इसको जान से मार दूंगा। पागलपन चढ़ जाता था उसके दिमाग पे। फैंसी मतलब क्रेजी होना, पागल हो जाना, क्रेजी। वैगरी, वैगरी होना, कैप्राइस होना, क्रेजी होना। परमानेंस होता है एकदम शांत, नॉर्मल, सिंपल, प्लेन, साधारण, ठीक है। सामान्य कह सकते हो, साधारण। एक होते हैं पागलपन लोग और एक होते हैं साधारण लोग, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ही आप परमानेंस या प्लेन कहते हो। मैंने कहा ये चीज तो बिल्कुल प्लेन है, ये बंदा बहुत ही प्लेन है। कास्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज बिल्कुल एकदम प्योर और शुद्ध होती है, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, तो उसको बोलते हो कास्ट, कास्टिज्म, है ना। वो कास्टिज्म नहीं, वो कास्ट होता है, ठीक है। ये कास्ट होता है, शुद्धता। कास्ट, साउंड ऑफ कास्ट मतलब जाति। जो कास्ट अभी आप लोग शायद दिमाग में आ रहा हो, वो कास्ट, ये CAST होता है, ये CHASTE होता है। कास्ट का जो साउंड है वो कास्ट से मिलता जुलता है, देखो जरा, कास्ट से मिलता जुलता है यानी कि जाति से मिलता जुलता। अब इससे कैसे याद करोगे? देखो, हर कास्ट यानी कि जाति हमेशा शुद्ध होती है। हर जाति अपने आप में शुद्ध होती है कि जिस जाति का मैं हूं भाई, मेरे लिए तो वो जाति शुद्ध है, वो बढ़िया है, किसी दूसरे के लिए वो बेकार होगी, ऐसे करके आदमी सोचता है। तो भाई कोई चीज है जो आपकी एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, तो आप उसको कहो कि ये चीज बहुत ही कास्ट है, ठीक है, प्योर है, डिसेंट है, वर्जिनल। अगर कोई चीज बिल्कुल शुद्ध है, वर्जिन और वर्जिनल दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है, शुद्ध, प्योर, ठीक है। एक होता है शेमफुल। शेमफुल का मतलब होता है एकदम वाहियात, आउटरेजियस, आउटरेजियस या फिर करप्ट। ये होता है अशुद्ध, कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? अशुद्ध। ये होता है अशुद्ध, बेईमान, बेकार, ठीक है, इसको बोलते हैं। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ो। देखो शिमन का मीनिंग भी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। शिमन जो वर्ड है वो, इसका मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है, प्योर इसका मीनिंग होता है। एक्चुअली ये आप लोगों का फिर से एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। अब एक वर्ड तो अभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कास्ट। ऐसा ही एक और सिनोनिम होता है शिमन। शिमन का मतलब भी होता है प्योर, सिमन। सिमन मतलब असली, जेन्युइन। कोई चीज ऐसी है जो एकदम प्योर है, असली है, जेन्युइन है, तो आप उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? सिमोन यूज कर सकते हैं, जेन्युइन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमन का जो देखो, ये इसका जो है आपको शायद समझ में नहीं आएगा। देखो, क्रिकेट में सिमोन टोफेल एक किसी का नाम है, साइमन। अच्छा, साइमन है ये, साइमन टॉफेल के, जो साइमन जो है ना वो खिलाड़ी का नाम है। तो साइमन टॉफेल है ना। और प्योर तो जानते हो पूरे होता है, पूरे मतलब इसका साउंड जो है प्योर का पूरे से जा रहा है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जो क्रिकेट में साइमन टॉफेल थे, है ना, कि हमेशा पूरे निर्णय सही होते थे। यानी कि जो साइमन टॉफेल जो निर्णय लेते थे वो एकदम पूरी तरह से कैसे होते थे, सही होते थे। मतलब सारे के सारे निर्णय एकदम जेन्युइन होते थे। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। अभी मैं तो आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको सीखना हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन उनके जो कीवर्ड्स होते हैं, उनकी जो ट्रिक्स होती हैं वो हमेशा इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं, या उनकी जो ट्रिक्स होती हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, कभी कभी हमारे दिमाग में सेट नहीं हो पाती हैं। और बल्कि उसको याद करने के चक्कर में हम लोग गड़बड़ा भी जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि उन वर्ड्स को ना आप थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो, मतलब उन वर्ड को नहीं, उन वर्ड्स के ट्रिक्स को, है ना। हाँ, हो सकता है वो वर्ड याद करना पड़ जाए। ऐसे में साइमन वर्ड को बोलूंगा कि अब ये तो जेन्युइन होता है इसका मीनिंग, तो आप ऐसे ही याद करो साइमन, ठीक है, प्योर। कास्ट हो जाएगा।
और फंडामेंटल हो जाएगा जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। बाकी एंटोनिम तो अभी अभी हमने पढ़ा था, अशुद्ध, जैसे इसके इससे पहले वाले के पढ़े थे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी ये स्पेशल वर्ड है इसलिए इसके बहुत ज़्यादा एंटोनिम्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अकेला वर्ड पढ़ो, सैमन प्योर, ठीक है। हाँ, कोई चीज़ ज़्यादा प्योर होती है, शुद्ध होती है, असली होती है तब। एवेंज तो कॉमन वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज, ठीक है। अवेंज और रिवेंज दोनों ही सिनोनिम होते हैं, ठीक है। ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है, रिवेंज आपका नाउन की तरह और वर्ब की तरह, दोनों तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो रिवेंज हो जाएगा, आप सिर्फ ऊपर वाले का। अब देखो, अवेंज और रिवेंज दोनों ही कॉमन वर्ड हैं, है ना। अब जब रिवेंज वर्ड आपको याद होगा तो आप अवेंज भी याद कर लोगे। रिवेंज हमें कॉमनली याद होता ही है ज्यादातर, तो अवेंज साउंड ऑफ रिवेंज आप इससे ट्रिक या बना सकते हैं कि भैया ये इससे रिवेंज लेने के विचार में है, यानी कि विंडिक्टिव, विंडिकेट और विंडिकेट होता है प्रतिशोध लेने वाला, विंडिकेट करना, प्रतिशोध किसी से कि भाई तूने मेरे साथ ये किया है, मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसको कहते हैं विंडिकेट करना। और वही अवेंज होता है। अवेंज और विंडिकेट और रिवेंज तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। फॉरगिव होता है किसी को माफ करना, एब्सॉल्व होता है किसी को जाने देना, चलो कोई बात नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गए आपके सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। हाँ, तो आज की वीडियो में इतने सारे वर्ड्स हैं, मे बी कि आपको 50 से ज़्यादा वर्ड्स मिले होंगे इस वाले वीडियो में भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सेशन को लाइक करके उसके बाद कमेंट करके बता दिया करो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और जो लोग नए हैं वो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।